हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और मैंने कभी वीडियो डाला था कि कर्मा क्या होते हैं, संचित कर्मा क्या होते हैं, उनसे फ्री कैसे हो। तो उनसे फ्री होने के लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स और टूल्स स्पिरिचुअलिटी के अवेलेबल है। तो किसी ने मुझसे फॉरगिवनेस को लेके सवाल किया था, तो मैं उसी का जवाब यहाँ दे रही हूँ कि अगर आप फॉरगिवनेस का स्पिरिचुअल टूल अपना रहे हैं कर्मा से फ्री होने के लिए, तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके लूप से बाहर कैसे निकला जा सकता है, और किन बातों को बाद में, फॉरगिवनेस के बाद में आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पूरे डिटेल के साथ। एक एग्जांपल लेती हूँ। आपको किसी ने चाटा मारा, ठीक है। अब यहाँ रीज़न क्या हो सकता है कि वाकई में आपने उस सोल के साथ पास बर्थ में ऐसा कुछ किया था जिसका उस पर्सन ने इस बर्थ में आकर हिसाब पूरा किया, आपको चाटा मारा। तो आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको माफ कर सकते हो। दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है कि इस पर्सन की यह पहली स्टेप है जिसने उसने आपको आके इस तरह से बिहेव किया। इट इज नॉट लाइक कि आपने पास में उसके साथ कुछ भी गलत किया था, लेकिन आपने किसी और सोल के साथ कुछ गलत किया था, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन का उस सोल से कॉन्ट्रैक्ट है और उसने आपके साथ ये हरकत की। ओके, तो इट इज नया एक लूप क्रिएट हो रहा है उस सोल के साथ। तो उस सोल के साथ उस लूप को तोड़ने के लिए और उससे कनेक्टेड सोल के साथ अपना लूप तोड़ने के लिए आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे माफ कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको बहुत गिल्ट में रहने की आदत है, किसी भी वजह से आपके बिलीफ सिस्टम में आ चुका है और आपकी हैबिट में आ चुका है गिल्ट में रहना, तब आप ना हमेशा पनिशमेंट को ना अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ मैनिफेस्ट करते हो। तो यह एक रीज़न हो सकता है कि आपने यह चाटा मैनिफेस्ट किया। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसे माफ़ कर सकते हो। ओके, अब माफ़ करने का मतलब क्या होता है? लेट गो करना उस एनर्जी को, जिस एनर्जी ने, जिस चॉइस ने यह सीन आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट किया। ओके, बेसिकली आपको उससे फ्री होना है ना। आपका संचित कर्म यहाँ पे क्या कहता है कि आपको इस तरह से पनिशमेंट से फ्री होना है, इस तरह के अटैक से फ्री होना है, और जो सोल यह निभा रही है उसकी कॉर्ड से फ्री होना है। तब जब आप उससे फ्री होते हो तो ये कर्म आपके हिस्से से हटता है। तो इस सिनारियो में आपको उसको लेट गो करना है, इस एनर्जी को लेट गो करना है। तो पहली चीज, जब आप उसे माफ कर रहे हो तो हेल्दी बाउंड्रीज को रखकर माफ कर रहे हैं। बोलने का मतलब, उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आपने उसको चांस दिया करने के लिए। नेक्स्ट टाइम आप, अगर आपने इस अंडरस्टैंडिंग के साथ से माफ किया कि चलो जाने दो, तो जाने दो, उसको कंप्लीटली जाने दो, लेट दैट पर्सन गो। ओके, मन ही मन में चाहे तो आप फॉरगिवनेस उसकी हायर सेल्फ के साथ, सोल के साथ कर सकते हो, और अपने साथ भी कि खुद को भी मैं माफ़ करता हूँ और उसको भी मैं माफ़ करता हूँ करके कर सकते हो, और ब्लेसिंग मांग सकते हो गॉड से, उसके लिए भी और खुद के लिए भी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना। तो यहाँ आपको सिखाया जा रहा है, पहले तो हेल्दी बाउंड्रीज बनाओ। नेक्स्ट टाइम उस पर्सन को आपको अपने साथ आने नहीं देना है, कंपैशन के साथ। इट्स नॉट लाइक कि उसको बैड का टैग लगा देना है, विथ अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, कि वह सोल अपनी जर्नी से गुजर रही है, किसी वजह से उसने किस लोगों पे अटैक करना सीखा है। ठीक है, तो इस लूप से वह सोल तब फ्री होगी जब वो अपने आप पे काम करेगी। तो वह उसके और गॉड के बीच की बात है ना। आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, पर आप अपने आप को उस पनिशमेंट से फ्री कर सकते हो। कैसे? पहली चीज, अपने अगर अंदर ये आदत देखते हो गिल्ट में रहने की, तो उससे मुक्ति दो अपने आप को। नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने आप को पाओ कि आप गिल्ट में जा रहे हो, तो याद रखना, गिल्ट पनिशमेंट को मैनिफेस्ट करता है, ऐसे लोगों को आपके लाइफ में लाता है। तो गिल्ट में जाना नहीं। अगर गिल्ट में जाते हो तो जस्ट रिलीज इट। कैसे रिलीज कर सकते हो? जस्ट गॉड को याद करो, इट इज लाइक गॉड को सरेंडर, गॉड ये आप ले लो, है ना। उसमें आपको किसी लॉजिक की ही जरूरत नहीं है कि नहीं मैंने ये सही किया, गलत किया, वॉट कुछ नहीं। सबसे पहले गिल्ट रिलीज करो। अंडरस्टैंड? जब आप गिल्ट रिलीज कर दोगे तो फिर से ये एक्शन आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना बंद होती जाएगी।
और जो गिल्ट है, गिल्ट की जो मैं बात कर रही थी, तो वो गिल्ट से फ्री होने के लिए हो सकता है आपके अंदर, आप भले सरेंडर कर रहे हो फिर भी अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर लाइए कि आपके अंदर जब जो समझ थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, अकॉर्डिंगली आपने उस समय एक्ट किया था, है ना। दिस इज़ अ लूप अगेन कि आप अपने बिलीफ सिस्टम में अटके हुए हो, क्योंकि गॉड हमेशा फॉरगिवनेस में बिलीव करते हैं, वो आपको पनिशमेंट नहीं देना चाहते हैं। यह आपका बिलीफ सिस्टम है जो आपको पनिशमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहाँ अपने आप को माफ़ कीजिए कि ओके, जो गलती हो गई वो हो गई, आइंदा आप ये रिपीट नहीं करोगे, विथ दिस अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, वो आपका एक इनर छोटा बच्चे की तरह देखो अपने उस सेल्फ को, कि उसको जो अवेयरनेस में थी उसने गलत किया और उसको माफ़ कर दो, है ना, और उसको उस गिल्ट से बाहर निकाल दो। और कई बार तो आप गिल्ट में सिर्फ इस वजह से होते हो क्योंकि आपके कुछ बिलीफ सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिलीफ सिस्टम है कि सबसे पहले सबको खाना देना, फिर ही क्लास में खाना, और किसी दिन वाकई में आपको बहुत ज़ोर से भूख लग जाएगी और अगर आप पहले खा लोगे ना तो उसके लिए भी आप गिल्टी फील करोगे, जबकि वहाँ होने की ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील। तो कई बार तो गिल्टी की वजह भी कोई जेन्युइन नहीं होती है। तो पहले गिल्ट रिलीज बहुत 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 ज़रूरी है। अंडरस्टूड। स्ट्रिक्टली हेल्दी बाउंड्रीज रखने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको अगर पता चल रहा है कि अगर इस पर्सन का यह लूप है या इस पर्सन की यह हैबिट है, तो आपको जाके वहाँ पे खुद होकर आओ पेन मुझे मार करने की अब ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बताया, आपको उसको कम्प्लीटली जाने देना है। जाने देने का मतलब ये नहीं होगा कि हो सकता है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए। नो, इट्स डज नॉट मीन दैट, पर ये भी हो सकता है। ओके, अगर उस पर्सन का रोल आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इतना ही था, इसी कॉर्ड्स की वजह से और इसी कर्मा की वजह से वो आपसे जुड़ा हुआ था, तो वह पर्सन रिलीज हो जाएगा, वाकई में रिलीज हो जाएगा, आपका उससे फिर से कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं होगा। या ये हुआ हो कि आपने वाकई उस पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया था और उसने उसका कर्मा कंप्लीट करने के लिए आया था और आप यहाँ फॉरगिवनेस कर देते हो और दिल से फॉरगिवनेस कर देते हो, तो रियली वो पर्सन हो सकता है कंप्लीटली रिलीज हो जाए और आपकी लाइफ में फिर से कांटेक्ट में आए भी ना। लेकिन इसका अलग पहलू भी हो सकता है। इट इज़ लाइक आपने वह कॉर्ड्स कट कर दी, नेगेटिव कॉर्ड्स कट कर दी, आपने उस इंसान से साथ अपनी जो भी नेगेटिव एनर्जीज की कॉर्ड थी वो कट होकर आपने इस कर्म को क्लियर कर दिया। तो अब अगर वो पर्सन नेक्स्ट टाइम आपके लाइफ से जुड़ता है तो आपके साथ वो अच्छा बिहेव करेगा। अब उसको, उसकी सोल को यह ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि आपके साथ किसी भी तरह से गलत बिहेव करे। मे बी उस सोल की वह हैबिट अभी भी कंटिन्यू होगी किसी के साथ इस तरह से अटैक करने की, पर वह आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। रीज़न यू हैव हील्ड दैट एनर्जी विद इन यू। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है, जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो उसके बाद इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप किसी के लिए भी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा ला रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज ला रहे हो, या किसी भी तरह की पॉजिटिव और इमोशनल फीलिंग्स आपके अंदर आ रही है, ओके, तो आप उस पर्सन के साथ कर्मा क्रिएट कर रहे हो। ओके, तो अपने विचारों पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी को के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो कंटिन्यूसली, तो आप एक नेगेटिव कर्म क्रिएट कर रहे हो उस पर्सन के साथ। तो आगे आपके उस पर्सन के साथ ये नेगेटिव कर्म क्रिएट ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करें, एंड दैट इज़ पॉसिबल विथ योर इनर वर्क एंड योर इनर हीलिंग। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.